वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। तुम पद पंकज से गुरु झर झर झरी पराग जब तक शिव सुख ना मिले पियूं षट पद जाग पियूं षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भक्ति निर्झर के गवाक्ष से निरंजन शतक। श्रीपाद मानस सरोवर आपका है, श्रीपाद मानस सरोवर आपका है। होते सुशोभित जहाँ नख मोक्ति का है, होते सुशोभित जहाँ नख मोक्ति का है। स्वामी तभी मनस हंस मदीय जाता, स्वामी तभी मनस हंस मदीय जाता। प्राया वही विचरता चुग मोती खाता, प्राया वही विचरता चुग मोती खाता। यहाँ पर भगवान को मानस सरोवर बताया जा रहा है और भगवान के जो चरण कमल के नख हैं ना, उनको मोती कहा जा रहा है। और भक्तगण हंस के रूप में वही विचरते हैं, चुग मोती खाते, क्योंकि हंस क्या चुनेगा? मोती। अब कलिकाल की बात है, सुना था कि रामचंद्र कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। ये हकीकत पंक्तियाँ वास्तविकता का दृश्य इस युग को देखने में आ रहा है। और इसकी पहचान सिर्फ ज्ञानी सम्यक दृष्टि को हो सकती है, इसके अपोजिट दृष्टिकोण वालों को हो नहीं सकती। तो आगे कहते हैं आचार्य जी, लो आपके चरण में भवभीत मेरा, लो आपके चरण में भवभीत मेरा। विश्रांत है अभय पा मन है अकेला, विश्रांत पा अभय पा मन है अकेला। माँ का उदारतम अंक अवश्य होता, माँ का उदारतम अंक अवश्य होता। निस्संक हो शरण पा
शिशु चूकी सोता, निस्संक हो शरण पा, शिशु चूकी सोता। भगवान के चरण में आकर के संसार से भयभीत मन ने कहाँ विश्राम पाया? प्रभु के चरणों में। उनके चरणों में अभय है, बाकी सब जगह भय है। पता नहीं कौन से पैर हाथी के पैर बन कर के इसको कुचल दें। जिस प्रकार माँ का उदारतम अंक अवश्य होता, माँ की गोद उदारतम होती है, और माँ का वह छोटा सा बच्चा शिशु बालक माँ की शरण गोद में शरण पाके शांति से बिना संशय के सो जाता है। ऐसे ही आपके चरण में निसंक हो करके हम सो नहीं रहे। क्या संसार सो गया और आत्मा जाग गया है। हो आप को नमन तो सघना अघाली, पाती विनाश पल में दुख सील वाली, फैला पयोद दल हो नभ में भले ही, फैला पयोद दल हो नभ में भले ही, थोड़ा चले पवन तो बिखरे उड़े ही, थोड़ा चले पवन तो बिखरे उड़े ही। आपकी स्तुति कैसी है? आपके प्रति अर्चना वंदना प्रार्थना पूजा कैसी है? आचार्य का कहना है सघन अघाली, अने भयंकर प्रचुर मात्रा में अघ की जो बहुत अधिकता है पापों की, वो भी जो कि पल भर में विनाश को प्राप्त हो जाती है। दुख देने वाला वह आग पाप का संग्रह भी कैसा होता है? शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। कैसा? जैसे आसमान में बादल भयंकर छाए हों, लेकिन थोड़ी सी भी हवा बादलों को उड़ा देती है। ऐसे ही भक्ति हृदय से की गई हो, घंटों तक नहीं आवश्यकता, घंटों की भी आवश्यकता नहीं, एक पल भी अगर भक्ति शुद्ध भावों से की गई हो। शुद्ध भाव का मतलब कोई आकांक्षा नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मात्र कर्म क्षय के लिए की गई भक्ति से निकाचित निधत्ति निकाचित कर्म भी उड़ने में मजबूर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और जब ढीले पड़ जाते हैं तो आचार्य का कहना, जिस प्रकार भयंकर अजगर चंदन के वृक्ष से लपटे रहते हैं, लिपटे रहते हैं, और मयूर की आवाज़ सुनकर उनके बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे चंदन के वृक्ष से निकल के अपने विल में चले जाते हैं। ऐसी भक्ति तो चूँकि गुरु वर्णम के गवाक्ष से आचार्य जी का कहना है कि पहले भजन और फिर भोजन। क्या? पहले भजन फिर भोजन। अगर भजन पूर्वक किया गया भोजन अगर क्वचित कदाचित अपथ्य रूप में भी है आपके लिए, मतलब आपको कोई रोग है और वो रोग को बढ़ाने वाला भोजन है, तो भी वह पथ्य का काम कर जाएगा। और बिना भजन के किया हुआ अमृत का भोजन भी विषाक्त हो सकता है। आपको
विष का काम कर सकता है। इसलिए भोजन के पहले सबको क्या करना चाहिए? भजन। भजन का मतलब होता है भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति, देव शास्त्र, गुरु की पूजा, भक्ति, भजन, स्तुति आदि कर ले। पर वही बात है क्या, आचार्य कहते हैं भोजन शब्द स्वयं कहता है भोजन, क्या? भोजन। भजन बिन पूरा जीवन शून्य है। क्योंकि एक बार सुना था कि एक व्यक्ति रहा था तो वो कुछ चूना का भी प्रयोग किया जाता है, तो पानी भरा था चूने का, तो उसने कहा ये ही पी लो और महामंत्र पढ़ के। क्या करें, परेशान हो गए। वैसे करना तो नहीं चाहिए और ऐसा कोई करे भी ना, एक आध कोई सफल हुआ, लेकिन भक्ति करोगे तो सब सफल हो जाओगे। उसने क्या किया, वही चूने का पानी पी लिया, मरा ही नहीं। क्या? वो मरा ही नहीं। उसकी जो क्षय रोग की बीमारी थी ना, वो पूर्ण ठीक हो गई। बोलो, मतलब इंसान को अपनी हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबत किश्ती का भगवान सहारा होता है। श्रद्धा की बात है। और ये तो एक ऐसा है कि कोई पुण्य योग होगा, वरना भक्ति तो फल देती ही है, लेकिन अनुचित वस्तु का प्रयोग करना कभी कभी रोग को नाश करने वाला भी बन जाता। लेकिन कोई सोच ले, सुना था बहुत वर्षों पहले शक्तिमान सीरियल चलता था, लोग उसको देखते थे, बच्चे देखते थे। अब वो किसी ने ट्राई किया, शक्तिमान की तरह ऊपर से कूद गया, चूर चूर हो गया। नहीं, कभी नकल नहीं करना। आचार्य का कहना है अगर नकल भी करो तो अकल के साथ करना। लेकिन आचार्य का कहना है हाँ, मैं छूट दे रहा हूँ किसकी? भगवान की नकल बिना किसी रोक टोक के कोई आपको पकड़ेगा नहीं। गुरु की नकल आपको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई आपके नंबर कम नहीं करेगा। बस करना अकल से। क्या करना? अकल से। तो आचार्य का कहना है सुनो, आज तो ना नकल रही भगवान की, भगवान की नकल करने का भी भाव नहीं रहा, और अकल तो फिर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीतिकारों ने कहा है आवश्यकता से अधिक वस्तु और व्यक्ति जहर का काम करते हैं। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो मन की चिंता हो, और चाहे, चूँकि अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए हमें भजन का सहारा लेकर के हर चीज को कैसा करना चाहिए? संतुलित, नियंत्रित करना चाहिए। आवश्यकता है गृहस्थ हो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। धन बहुत हो, आचार्य का कहना बहुत धनवान हो, और कोई ऐसी बीमारी आ गई, सब लोग घर में अच्छा खाएंगे, माल टाल सब कुछ खाएंगे, ऐश आराम। लेकिन उसके लिए क्या कहा गया है? जो मालिक है उसके लिए कहा गया है दाल नहीं, पानी में भी छोंक नहीं। क्या? छोंक नहीं,
जीरा नहीं, धनिया नहीं, मिर्ची नहीं, घी नहीं, और सबका राजा, भोजन का राजा कौन है? नमक। नमक भी नहीं होना चाहिए। इवन नाक में भी हिंगट्टा की स्मेल नहीं आना चाहिए। फिर भी अच्छे से कहते मान कसाय को रस आता है। मैं बड़ा, देखो ना, मेरे माध्यम से घर चल रहा है, दुकान चल रही है, कंपनी चल रही है, और अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है परिवार के द्वारा और रिश्तेदार आते हैं तो घर में वो तो अच्छे से खूब 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 आइटम्स, मीठे और नमकीन और सब कुछ खाते हैं और आनंद लेते हैं। जब हॉस्पिटल में देखने जाते हैं तो मालूम कितने खुश हो करके बताता है वो, मेरा बेटा एक दिन में 1-1 लाख का इंजेक्शन लगवा रहा है और हजारों रुपए यहाँ पर एसी व्यवस्था के साथ रह रहा हूँ। उसको रस आ रहा है और उसको ये भी देख करके लग रहा है, देखो ये सब लोग सोचते होंगे कि मेरा कितना सम्मान हो रहा। मतलब सुख कहाँ है, सही बताओ। आचार्य जी कहते सही बताओ, रसगुल्ले में रस है कि मान कसाय में रस है कि नहीं? आचार्य जी का कहना है कि देखो, एक को खूब मुनाफा हो गया, बम्बई में चलने वाले कारोबार में 10 करोड़ का मुनाफा सुना और मोबाइल से कहा उसने, अच्छा बहुत बढ़िया, और पार्टी दे दी परिवार को, कुटुंब को, कुछ आसपास पड़ोसियों को, और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जैसे ही रसगुल्ला मुख में डालते हैं तुरंत पुनः फोन की घंटी। अब क्या हुआ, दिल्ली से समाचार आया है, क्या 20 करोड़ का घाटा हो गया। जब 10 करोड़ का मुनाफा हुआ था तब हाय, और जब 20 करोड़ का घाटा सुना, हाय, दोनों में हाय। और अब रसगुल्ले का रस कहाँ चला गया? मुंह में रसगुल्ला है, ऐसा लग रहा जैसे पत्थर चबाया जा रहा हो, जबकि रसगुल्ला चबाया नहीं जाता। अर्थात ये मनः प्रवृत्ति है। मुनाफा हुआ तो भी हाय, वो हाय थी बहुत बढ़िया, और घाटा हो गया तो हाय ये है दुख की हाय। अच्छे से कहते दोनों हाय छोड़ो, और तीसरी बात कही, हेलो हाय छोड़ो, जय जिनेंद्र बोलो और हाय की गवेषणा करो। तो उस हाय की गवेषणा के लिए ये रत्न करंडक श्रावकाचार स्वामी सबंत्र भद्र जी का है, और उन्होंने कहा दूसरी प्रतिमा के भी व्रत निर्दोष पालन करना चाहते हो तो पहले टटोल लो। अगर